जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी ओलंपिक्स का सीज़न चल रहा है, अभी ऑलरेडी टोक्यो में ओलंपिक्स रनिंग कर रहे हैं। तो मैं कुछ उस पर रिलेटेड और कुछ नॉर्मल जनरल चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि ओलंपिक का जो सिंबल होता है उसमें कितने रिंग्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसमें कितने होते हैं रिंग, उसमें 5 रिंग होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम में ये क्वेश्चन हिट कर सकता है, वहाँ पे आप गलती ना करें इसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ मैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिंग्स होते हैं उनके कलर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक जो कलर होता है वो रेड होता है, एक होता है ग्रीन, ठीक है, एक होता है येलो, ओके। उसके बाद होती है ब्लू, और जो बचा हुआ कलर है पांचवा कलर वो होता है ब्लैक, ठीक है। देखिए इसको याद करने का शॉर्टकट आप ये कर सकते हैं YB²RG, ठीक है। अगर आपके पास कोई और शॉर्ट ट्रिक्स है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं, बट अगर आप इससे याद करते हो तो आप इजीली एग्जाम में भूलोगे नहीं कभी भी, बिकॉज ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो YB²RG का मतलब क्या होगा, Y से येलो हो गया, B से आपका ब्लू और ब्लैक, रेड से R से रेड है और G से ग्रीन है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जिनसे आप इनको याद रख सकते हो, बिकॉज ये थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। आपको उस समय एक्चुअली माइंड पे स्ट्राइक नहीं करेगा उस टाइम पे, तो आप कंफ्यूज होकर अपने मार्क्स ना खो दो, इसके वजह से ये इनको शॉर्ट ट्रिक से भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो अगला इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, ठीक है, वो ये है, ये जो आपके 5 रिंग बने होते हैं, ये 5 रिंग क्या शो करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये 5 कंटिनेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है। आप लोग सभी को पता हो कंटिनेंट्स के बारे में, तो आई होप कि मेरे को उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़े इसे, बट ये 5 कंटिनेंट्स को बिलोंग करते हैं, जिसमें से कि येलो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको शॉर्टकट्स बताया याद करने का, तो उसके हिसाब से आपने क्या करना है, YB²RG, ठीक है। तो वाई जो हमारा येलो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एशिया को, ठीक है। ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। ये देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, शायद आपको पहले ना पता हो इसके बारे में, इसलिए जो क्वेश्चन लगता है आपको कि आपको पता है उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको पता नहीं है, एक बार सुन के नया चीज़ लगता है उसको पक्का नोट कर लीजिए, ठीक है। तो रेड रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, एंड ब्लैक किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को, ठीक है। इसके बाद जो फाइनली ग्रीन है, ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ओशियंस को और ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। ओके, तो इनको याद रखिएगा, नहीं पता इनको नोट डाउन करिए, ये आपकी ACC एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है, बाद में भी काफ़ी काम के लिए हैं आपके लिए, ठीक है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखिए अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ओलंपिक्स स्टार्ट हुई है, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीस इन 1776 BC इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड। तो कौन से ग्रीक गॉड के ऑनर के लिए हमने स्टार्ट करी थी ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये कौन से गॉड थे, ये थे ज्यूस, ठीक है। ओके, और आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहला ओलंपिक ग्रीस में हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो कब स्टार्ट हुए थे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसका आंसर क्या होगा, 776 BC, ठीक है। और अगर मॉडर्न पे क्वेश्चन आता है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें, मैं मॉडर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मॉडर्न आता है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो ये भी ग्रीस में स्टार्ट हुए थे, पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में, ठीक है। 1896 एथेंस ग्रीस, कहाँ पे, एथेंस ग्रीस, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना मॉडर्न और एंशिएंट के ऊपर, ठीक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है बैरन पियार्डी कॉर्बेन, ठीक है। मैं एक बार स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे, ठीक है। बैरन पियार्डी कॉर्बेन इज़ द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, ठीक, कॉर्बेटन, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अभी अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है।
तो अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। तो ये है ल्यूसेन में, और ल्यूसेन कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। ल्यूसेन, इट इज़ सिचुएटेड इन स्विट्ज़रलैंड। आई होप मैं क्लियर करते हुए जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके। एंड वन मोर थिंग, इफ़ एनी वन वॉन्ट टू परचेज नोट्स, सो दे विल कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू, बस आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है, बिकॉज टाइम अब नहीं रह गया है। सो अगर आप जेन्युइन कंटेंट और कुछ एक्चुअल चीज़ पढ़ते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। सो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे कंटेंट्स मैंने अपलोड किए हैं। अगर कोई उससे रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती हो, मैं पक्का टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब भी इसके रिजल्ट्स आते हैं, कीज़ आते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे हमेशा अपलोड करते जाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन आप पक्का चेकआउट करिए। डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो ओलंपिक का मोटो है, ठीक है, मोटो है यहाँ पे CTS, LTS और 40S। तो इनका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, यही इसका 3 मोटो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोग शायद नहीं पता होगा, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फास्टर, ठीक है। LTS का मतलब होता है हायर, और इसका मतलब होता है 40S का मतलब स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये मोटो का 3 मतलब होता है, ठीक है। इनको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। आप लोगों ने ओलंपिक फ्लेम के बारे में सुना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये जो ओलंपिक फ्लेम हमने पहली बार लाइट किया था या बर्न किया था, तो वो कौन से साल में हुआ था ये, ठीक है। आपकी जो ओलंपिक स्टार्ट हुई थी वो 1896 से है, बट सबसे पहली बार हमने कब वो फ्लेम वाला जो रिचुअल्स है वो लेके आया था, या फिर जो भी इसकी रूलिंग्स है हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये हुआ था 1928 में, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। जो एम्स्टर्डम वाली ओलंपिक थी 1928 की, उसमें हमने ये लाइटिंग ऑफ फ्लेम को इंट्रोड्यूस किया था, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं ओलंपिक्स के। तो ओलंपिक में जो ओलंपिक फ्लैग था वो फर्स्ट टाइम कब फहराया गया था, ठीक है, होस्ट किया गया था 1920 में, ठीक है, एंटवर्प में ही। और ओलंपिक की जो ओथ थी वो भी 1920 में पहली बार से ही स्टार्ट हुआ, उससे पहले ओथ नहीं लिया जाता था। 1920 से ये ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? वो होती है इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? वो होता है मैक्सिमम 16 डेज़। 16 दिन के अंदर ओलंपिक्स को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूरेशन है 16 डेज़, ठीक है। अभी ऐसे कौन से प्लेयर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल मेडल्स लिए हैं और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी लिए हैं? तो ये है माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज एक ही ओलंपिक में लिए हैं, सिंगल ओलंपिक में, ठीक है। तो इनके नाम पे रिकॉर्ड दर्ज है ओलंपिक्स में। उसके बाद विंटर ओलंपिक सबसे पहले बार कब हुई थी? 1924 में। समर ओलंपिक्स पहले बार कब हुई थी? 1896 ग्रीस में, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुई थी? सैमोनिक्स में, ओके। पैरालंपिक गेम्स पहली बार कब हुई थी? 1960 में, ठीक है। ये स्टार्ट हुई थी रोम में, ओके। फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसी कौन सी कंट्री जिसने समर ओलंपिक्स को भी ऑर्गेनाइज़ किया है और वो विंटर ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज़ करने जा रही है? तो वो कंट्री है बीजिंग। इन्होंने सन 2008 में समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ किया था और सन 2022 में ये विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगला आपका विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, तो वो बीजिंग ही होगा 2022 के लिए, ठीक है, ओके। पहली बार महिलाओं ने कब कॉम्पीट किया था? फर्स्ट टाइम वुमेन्स कॉम्पीटेड इन ओलंपिक विच ईयर? ये था सन 1900 में, ठीक है। और ये पेरिस में हुआ था ये वाली ओलंपिक, और इसमें टोटल 22 महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। उसके बाद कौन सी पहली इंडियन वुमेन है? ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये है नीता अंबानी, ठीक है। 2016 में, ओके, इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं कि अभी कौन कौन से ऐसे ओलंपिक के साल थे जिस साल ओलंपिक नहीं हुआ था, ठीक है।
तो इसमें क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आपके जो ईयर है 1960, 16, 1940 और 1944, ठीक है, ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए थे, ठीक है, और ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इन जो क्वेश्चन की सीरीज़ है इनको याद रखिए, ये अब की बार एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।